iPad Pro M4 आज आ गए हैं अपने पास। दो साइजेस आते हैं, दो कलर आते हैं, दोनों हैं अपने पास और दो तरीके की स्क्रीन मिलती है, वो भी हमारे पास ही है। तो यहाँ पे 11 इंच वाला iPad Pro है M4 वाला और 13 इंच वाला iPad Pro है। 11 इंच है अपने पास स्पेस ब्लैक में और 13 इंच है सिल्वर कलर में। और यहाँ पे दो तरीके की स्क्रीन आपको मिलती है, एक मिलती है स्टैंडर्ड स्क्रीन और दूसरी स्क्रीन है नैनो टेक्सचर वाली, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और वो सिर्फ अवेलेबल है 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट वाले स्टोरेज वेरिएंट्स के अंदर। और यहाँ पे एक चीज मैंने अभी नोटिस करी जब बॉक्सेस मेरे पास आए, यहाँ पे जिस भी कलर का आपका iPad होगा उसी कलर का एप्पल लोगो होगा। तो अगर आप बॉक्स यहाँ पे देख रहे हो, सिल्वर के लिए सिल्वर एप्पल लोगो है और स्पेस ब्लैक के लिए ब्लैक एप्पल लोगो है। और ये सिर्फ लोगोज ही नहीं, यहाँ पे जो iPad Pro भी लिखा हुआ है वो भी उसी कलर में होगा जिस भी कलर का आपका iPad रहेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सिल्वर है तो iPad Pro सिल्वर में है, इधर है ब्लैक में। और अब अनबॉक्स कर लेते हैं। 13 इंच को पहले साइड रख देते हैं, 11 इंच जो है पहले इसको करते हैं अनबॉक्स। और बॉक्स के बैक साइड में आपको स्टोरेज मिल जाएगी, कौन सा वेरिएंट है आपके पास। मेरे पास है बेस वेरिएंट 256 GB वाला iPad Pro 11 इंच का। वाईफाई मॉडल है, सेलुलर नहीं है मेरे पास। और एक चीज इस बार मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे दो जगह पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड ग्लास है और जो 13 इंच है वहां पे लिखा हुआ है कि ये जो है नैनो टेक्सचर वाला ग्लास है। तो ये एक चीज मुझे बॉक्स के ऊपर दिखी तो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। और अब करते हैं मेरा फेवरेट काम, पुल टैब्स को खींचते हैं, निकालते हैं अपने iPad Pro को बाहर और उसके बाद आपको पता क्या होने वाला है। 1 2 and 3। अब है वो मोमेंट जिसका था हम सबको इंतजार। 1 2 and 3। टाड़ा! iPad Pro 11 इंच M4 वाला। और सबसे पहले देखते हैं कैमरास, तो एक कैमरा यहां से चला गया। खैर, बॉक्स की बात कर लेते हैं। यहां पे आपको मिल रहा है 20 वॉट वाला USB-C अडेप्टर, ब्लैक वोवन USB-C केबल। बॉक्स के अंदर और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। इस बार एप्पल स्टिकर्स जो हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं, ना ही iPad में मिल रहे हैं और ना ही अब से जो iPhones आएंगे उनके अंदर आपको एप्पल स्टिकर मिलेंगे। तो जितने भी लोगों को एप्पल स्टिकर चाहिए थे उनको अपने दोस्तों से बोरो करने पड़ेंगे जिनके पास पहले के हैं। और उसके साथ ही बॉक्स के अंदर जो 20 वॉट वाला अडेप्टर मिल रहा है ये फुल स्पीड पे चार्ज नहीं करता है। आप 40 वॉट वाला अडेप्टर ले सकते हो, वो चार्ज करेगा आपके iPads को फुल स्पीड के ऊपर। और यहाँ पे दोनों ही बॉक्सेस के अंदर सेम कंटेंट हमें मिल जाएगा। और इसी नोट पे हम लोग जो 13 इंच वाला है अपना वो भी निकाल लेते हैं और उसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अब इसको भी यहाँ ले आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 टेराबाइट वाला वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है नैनो टेक्सचर ग्लास वाला मॉडल और वो सिर्फ 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट वाले वर्जन में आपको मिल जाएगा। सिल्वर कलर है। फुल टैप खींचते हैं, निकालते हैं iPad को बाहर। 1 2 and 3। 1 2 and 3। टाड़ा! और यहाँ पे है 13 इंच वाला iPad Pro अपने पास। तो एक बार साइज डिफरेंस देखो आप, ये है 11, ये है 13 और यहाँ पे भी बॉक्स के अंदर सेम चीजें। और एक चीज और, हाँ, अगर आप ब्लैक ले रहे हो तो आपको ब्लैक केबल मिलेगी, सिल्वर ले रहे हो तो आपको व्हाइट केबल मिलेगी। यहाँ पे ये फर्क है। तो ये दो कलर हैं केबल्स के जो आपको मिलने वाले हैं बॉक्सेस के अंदर। और एक बड़ी चीज जो आपको मिलेगी 13 इंच वाले मॉडल के अंदर कि बॉक्स के अंदर आपको पॉलिशिंग क्लॉथ भी मिल रहा है। ये आपको 11 इंच के अंदर भी मिलेगा, बट वो सिर्फ तब अगर आप नैनो टेक्सचर वाला डिस्प्ले लोगे, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और 1 टेराबाइट एंड 2 टेराबाइट वाला वेरिएंट लेना पड़ता है। स्टिकर यहाँ पे भी नहीं है, बट पॉलिशिंग क्लॉथ जो है वो आपको मिल रहा है और वो भी एप्पल के लोगो के साथ। और यहाँ पे एक नोट भी इन्होंने दिया हुआ है, क्लीनिंग द डिस्प्ले। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको जब भी अपने iPad की स्क्रीन को क्लीन करना है तो आपको ये वाला जो क्लीनिंग क्लॉथ है इसी को यूज करना है और कोई भी सॉल्यूशन डायरेक्टली आपको स्प्रे नहीं करना है स्क्रीन के ऊपर। ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। खैर, पॉलिशिंग क्लॉथ $20 का ये आता है। अब यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी 2-3 लाख रुपए लगाओगे, रैपर से भी बाहर निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं स्क्रीन, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो पहले 13 इंच जो है इसी को खोलते हैं। क्या लग रहा है सिल्वर में। और अब बारी है, भाई स्लिप मत हो। और अब निकालते हैं 11 इंच को। क्या बात है। तो ये है दो साइजेस अपने पास, 13 एंड 11 इंच, स्पेस ब्लैक, सिल्वर कलर। बाकी सारी चीजें यहाँ पे एग्जैक्टली सेम रहने वाली हैं। और अब एक बार इनको फ्लिप करते हैं और स्क्रीन चेक कर लेते हैं। और ये जो है ये है नैनो टेक्सचर, इधर है स्टैंडर्ड ग्लास। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होगी कि इस साइड पे आपको काफी सारे रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं, बट इधर क्योंकि नैनो टेक्सचर है कोई रिफ्लेक्शन है ही नहीं। अगर एक बार इनकी मैं पोजीशन भी चेंज कर दूं
फिर देख लेते हैं क्योंकि इस साइड पे लाइट है। तो इस साइड पे आपको रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बट स्टैंडर्ड ग्लास पे आपको रिफ्लेक्शंस दिख रही हैं। और यहाँ पे क्या क्या नया है ये वाले आईपैड्स में अगर उसकी बात कर ले तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे एक कैमरा जो है अल्ट्रा वाइड वाला वो चला गया, उसकी जगह पे सिर्फ एक ही कैमरा मिलता है प्राइमरी। उसके नीचे है लाइडर स्कैनर, इधर है ट्रू टोन फ्लैश, ऊपर आपको मिल जाता है इमेज लाइट सेंसर, अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करते हो वहां पे प्रॉपर एक्सपोजर वगैरह में हेल्प करेगा ये। और बॉटम में आपके 3 पिन मिल जाते हैं एक्सेसरीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, एप्पल का लोगो, और ये वाईफाई मॉडल है, सेलुलर नहीं। और अगर आप सेलुलर इस बार ले भी रहे हो तो वहां पे आपको ई सिम का ही ऑप्शन मिलेगा, फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। टॉप की बात करें तो टॉप पे आपको 2 स्पीकर मिल रहा है, माइक मिल रहा है, पावर बटन मिल रहा है आपका, लॉक अनलॉक। राइट साइड में वॉल्यूम बटन है और बीच में है आपका एप्पल पेंसिल होल्डर, यहाँ पे जाएगी आपकी एप्पल पेंसिल। एक माइक यहाँ पे बॉटम में भी मुझे दिख रहा है। और एकदम नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पे है आपका USB-C पोर्ट, आपके आईपैड को चार्ज करने के लिए। 2 स्पीकर यहाँ पे, 4 स्पीकर हमें टोटल मिल जाते हैं। और बहुत ही पतला दुबला ये आईपैड है, इस बार आप लोग देख ही सकते हो, 5.1 mm थिन है ये वाला। कैमरा की जो पोजीशन है वो भी अब लैंडस्केप में आ गई है। इस जगह पे आपको कैमरा मिलता है, पहले टॉप पे होता था, अब मिडिल में आ गया है। और आईपैड मैंने ऑन भी कर लिया है। और ये जो कैमरा है ये सेंटर्ड नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड को है। और इसके बिल्कुल ऊपर आएगी एप्पल पेंसिल की पोजीशन। आई थिंक ये एप्पल पेंसिल के एकदम बीच में रखने के लिए जो कैमरा की पोजीशन है, इसको हल्का सा एप्पल ने साइड कर दिया है। और यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं इस स्क्रीन पे, कि जो आउटसाइड बेजल्स हैं वो ग्लॉसी हैं, बट जो स्क्रीन है वो मैट है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शंस है वो इस जगह पे काफी आ रहे हैं, बट जैसे स्क्रीन की बात कर रहे हो तो स्क्रीन पे आपको कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। और एक बार अब हम जो 11 इंच वाला है उसको भी ऑन कर लेते हैं और स्क्रीन का फर्क यहीं पे दिख जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि कितना बेटर है नैनो टेक्सचर या फिर कितना अच्छा है स्टैंडर्ड वाला। और अब यहाँ पे दोनों जो स्क्रीन है वो ऑन हो गई है। और एक चीज मैं क्लियरली आपको देख के बता सकता हूँ कि ये वाली जो स्टैंडर्ड ग्लास वाली स्क्रीन है ये बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। यहाँ पे जो कलर्स है वो काफी पॉप कर रहे हैं। इस तरफ पे पूरी मैट वाली फिनिश है, बट यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है। तो अगर आप बाहर बहुत ज्यादा काम करते हो धूप में तो आई थिंक ये वाली स्क्रीन बेटर काम करेगी, बट नॉर्मल सिनेरियोज में घर के अंदर स्टूडियो में आई थिंक स्टैंडर्ड ग्लास से काम चल जाएगा। और अब फटाफट से मैं इनको कर लेता हूं सेटअप। तो सबसे पहले 13 इंच वाला जो है इसी को सेटअप कर लेते हैं। इंग्लिश, तो यूनाइटेड स्टेट्स है अपनी कंट्री, डिफॉल्ट पे रखते हैं, कंटिन्यू, क्विक स्टार्ट। तो अब मुझे सेटअप करना है अपने आईफोन से। आईफोन को मैं इसके पास लेके आ गया और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ गया, सेटअप न्यू आईपैड। और अब बस मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है और आईपैड का जो सेटअप है अब वो स्टार्ट हो गया है। कुछ ही देर लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सेटअप में। और जब तक ये सेटअप हो रहा है एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इस वाली वीडियो के बाद पेंसिल की वीडियो भी आएगी, मैजिक कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आएगी और आईपैड एयर के जो 2 मॉडल है उनकी वीडियो भी आने वाली है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट पूछा है तो उसको लेटर पे क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू। और अब फेस आईडी जो है इसको सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस ओरिएंटेशन में अब हमें पकड़ना पड़ेगा और ये बेटर है, पहले ऊपर रहता था तो बहुत ही वियर्ड था, क्योंकि यूजुअली हम लोग आईपैड्स को इसी तरीके से यूज करते हैं। और अब गेट स्टार्टेड पे मैं करता हूँ क्लिक, पोजीशन कर लिया है। और अब बस मुझे जो मेरा फेस आईडी है वो सेटअप करनी है। और जब तक मैं सेटअप कर रहा हूँ मेरे को एक चीज याद आ गई, मेरा एक दोस्त है उसके पास आईफोन है, कितना टाइम हो गया आईफोन 10 को आए हुए, आज तक भी 2017 से अब 24 आ गया, अभी तक भी उसके फोन में फेस आईडी नहीं चलता। पता नहीं क्यों, उससे सेटअप ही नहीं होता फेस आईडी, वो जब भी करता है उससे गर्दन नहीं हिलाई जाता। अभी एकदम से मुझे फैक्ट याद आ गए, तो अब करते हैं अग्री और फटाफट से अब एक बार ये सेटअप हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे जो आपके आईपैड्स हैं ऑलमोस्ट फुल चार्ज पे ही आपको मिल रहे हैं। मेरा जो iPad Pro 13 है वो 93% पे है। अब दोनों जो आईपैड्स हैं वो सेटअप हो गए हैं। अब कुछ चीजें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दोनों के अंदर ही हमें M4 प्रोसेसर मिल रहा है। और यहाँ पे फर्क है दोनों आईपैड्स के बीच में भी, इसके बारे में ज्यादा लोगों ने बात नहीं की है। और वो फर्क जो है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप लेते हो 256 GB या 512 GB वाला वर्जन तो वहां पे आपको 8 GB रैम मिलती है। अगर आप लेते हो 1 TB या 2 TB वाला वर्जन तो वहां पे आपको मिल जाएगी 16 GB रैम। और उसके साथ ही जो CPU है वहां पे भी आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं Geekbench जो है ये ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे अगर आपके पास 256 GB या 512 GB वाला वर्जन है तो आपको 9 कोर वाला CPU मिलेगा, जहां पे 3 परफॉर्मेंस कोर होंगी और 6 एफिशिएंसी कोर। अगर आप लेते हो 1 TB या 2 TB वाला वर्जन तो वहां पे 10 कोर वाला CPU मिलेगा, जहां पे 4 परफॉर्मेंस कोर होंगी और 6 एफिशिएंसी कोर्स होंगी। और यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो दोनों के अंदर ही हमें हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग मिल रही है। 120 GB पर सेकंड का मेमोरी बैंडविड्थ मिल रहा है, पहले 100 GB था, अब 120 GB पर सेकंड हमें मिल रहा है। और यहाँ पे इस बार नए तरीके की रैम एप्पल यूज कर रहा है ये वाले M4 iPad Pros के अंदर, ताकि आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाए। और Geekbench की
अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख रहोगे 11 इंच के अंदर आपको 7.28 GB दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 GB रैम मिलती है और ये है 1 TB, तो यहाँ पे 16 GB रैम मिलती है, इसलिए यहाँ पे 15 GB शो कर रहा है। अब अगर स्कोर्स की बात कर ले तो स्कोर्स है आपके सामने, और स्कोर्स यहाँ पे जो है सिंगल कोर में CPU स्कोर की बात करें तो 3587 है 11 इंच का, और 13 इंच का स्कोर है 3708। यहाँ पे बेटर CPU आपको मिल रहा है। और मल्टी कोर की भी बात करें तो इस साइड पे 14532, इस तरफ पे 12911, तो डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल जाएगा अगर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि अगर आप 1 TB या 2 TB वाला वर्जन लेते हो तो वहां पे हल्का सा परफॉर्मेंस बंप आपको देखने को मिल जाएगा 11 के कंपैरिजन में। इसके बात करते हैं जीपीयू टेस्ट, और जीपीयू स्कोर्स हैं आपके सामने, और जीपीयू में जो 256 GB वाला है इसने बेटर परफॉर्म किया है 1 TB वाले वर्जन से। आपके सामने है स्कोर्स। परफॉर्मेंस जो है अगर आपको चाहिए तो 1 TB 2 TB वाले के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, वरना 256 और 512 से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अब इसके बाद स्क्रीन की ही बात कर लेते हैं, और यहाँ पे जो स्क्रीन है अब आपके सामने है दोनों ही आईपैड्स की। इस तरफ पे नैनो टेक्सचर, ये है स्टैंडर्ड ग्लास, और इस बार पहली बार M4 वाले आईपैड प्रोस के अंदर हमें मिल रही है OLED स्क्रीन, और ये नॉर्मल OLED नहीं है, एप्पल इनको कहता है टैंडम OLED। यहाँ पे दो OLED स्क्रीन को एक के ऊपर एक स्टैक किया गया ताकि आपको ब्राइटर स्क्रीन देखने को मिल जाए। OLED में आपको जो ब्लैक्स हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट वो इतना ज्यादा ब्राइट नहीं हो पाता है। यहाँ पे वो चीज को एप्पल ने सॉल्व कर दिया, आपके सामने बहुत ही ब्राइट डिस्प्लेज हैं, और यहाँ पे आप लोग देखते रहो कि ये जो है ये स्टैंडर्ड और ये है नैनो टेक्सचर वाला ग्लास। अब यहाँ पे अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो 11 इंच के अंदर 2420 बाय 1668 का रेजोल्यूशन मिल जाता है एट 264 ppi। अगर बात करूं 13 की तो यहाँ पे 2752 बाय 2064 का रेजोल्यूशन मिलता है, यहाँ पे भी 264 ppi वाला ही डिस्प्ले है, और यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको मिल रहा है 1000 निट्स, और पीक ब्राइटनेस यहाँ पे मिल रहा है 1600 निट्स की, जो कि पहले सिर्फ 600 थी, तो काफी ज्यादा ब्राइट हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। तो स्क्रीन तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, और आपके सामने है स्क्रीन्स। मेरा बार बार ध्यान इधर ही जा रहा है, और एक बार अब एक वीडियो रन करते हैं। अब यहाँ पे दोनों जो स्क्रीन्स हैं उनमें सेम ही वीडियो मैंने चलाई हुई है 4K के अंदर, और यहाँ पे आप कलर्स अपनी आंखों से देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देख के बताऊं तो इसके अंदर जो कलर्स हैं वो बहुत, मुझे जैसा मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड लग रहे हैं, यहाँ पे लेस सैचुरेटेड है। तो डिस्प्लेज आपने देख लिया, और भी इसके ऊपर अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं तो नैनो टेक्सचर ने इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं किया, रिफ्लेक्शंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बट स्क्रीन देखने में मुझे ये वाली ज्यादा बेटर लग रही है। फील जो है इसमें, जैसे मैट आप स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हो ना, यहाँ पे वो फील है, इसके अंदर वो चीज नहीं है, तो मुझे तो यही बेटर लग रहा है। बाकी आपको क्या पसंद आया मुझे बताना कॉमेंट्स में। और अगर इनके मैं वेट की भी बात करूं तो पहले के कंपैरिजन में ये वाले जो आईपैड्स हैं हल्के हैं। अगर मैं बात करूं 13 इंच की तो इसका वेट है 1.28 पाउंड्स या 579 ग्राम्स 13 इंच का। पहले जो 12.9 इंच आता था उसका वेट था 682 ग्राम्स, और ये वाईफाई मॉडल है। अगर आप सेलुलर लेते हो वो हल्का सा हैवी होगा, वहां पे 582 ग्राम्स वेट मिलेगा 13 इंच का, पहले 685 था। 11 के ऊपर आ जाए तो ये वाला जो मॉडल है इसका वेट है 444 ग्राम्स, और सेलुलर अगर आप लेते हो तो उसका वेट है 446। पहले यहाँ पे रेगुलर का वेट था 466, तो हल्के पहले के कंपैरिजन में ये वाले जो आईपैड्स हैं वो हो गए हैं। और अब एक बार आ जाते हैं कैमरास के ऊपर, और कुछ ऐसी फुटेज आपको मिलेगी फ्रंट कैमरा से। 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा यहाँ पे मिल जाता है फ्रंट में, और ये सेम कैमरा है जो इससे पहले वाला आईपैड प्रोज में हमें देखने को मिल रहा था। ये है क्रॉप्ड इन, जूम्ड इन वर्जन। इससे पहले जो आप देख रहे थे वो था वाइड वाला, जहाँ पे आप अपने ग्रुप के साथ भी वीडियो बना सकते हो। और फ्रंट कैमरा से आपको जो वीडियो है वो HD 60 में ही मिलेगी। 4K 60 पे जाना है तो आपको जाना होगा बैक कैमरा पे, और वो भी आपको दिखा देता हूँ। और ये है बैक कैमरा से 4K 60, और अभी मैं कोई भी माइक वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो ऑडियो वीडियो जो है सब वो आईपैड प्रो से ही आप देख रहे हो। तो क्वालिटी आपके सामने है, और आप देख सकते हो कि कैसी क्वालिटी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये है 1x, अब आगे हैं 2x में, और फिर से आ गए हैं 1x पे। तो चलते हैं 2x पे, तो कुछ ऐसी क्वालिटी मिलेगी 4K 60 में। मुझे यहीं पे काफ़ी ज़्यादा वॉबल दिख रहा है वीडियो में, तो आई डोंट नो कितनी स्टेबल होगी। तो कुछ ऐसी वीडियोस मिलती हैं। फोटोज़ की बात करूं, ये फोटोज़ क्लिक की है मैंने फ्रंट कैमरा से। यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है और अपर्चर है f2.4। और अब चलते हैं बैक कैमरा पे, और यहाँ पे भी 12 मेगापिक्सल का ही सेंसर आपको मिल जाता है। फोटोज़ यहाँ पे अच्छी आती हैं। अब आईफोन क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, बट आईपैड के हिसाब से मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी फोटोज़ है। बाकी आप लोग खुद मुझे बताओ कॉमेंट्स में। और अब आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, उसके बाद एक बात बता देता हूँ, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों
सेम है जो हमें प्रीवियस जनरेशंस के अंदर देखने को मिलते थे। M1 एंड M2 दोनों के अंदर ही सेम कैमरास थे, वही सेम कैमरा यहाँ पे मिल रहा है, बल्कि यहाँ पे एक कैमरा जो है वो चला गया। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो होती है बैटरी लाइफ। तो बैटरी यहाँ पे 13 इंच के अंदर थोड़ी सी छोटी हो गई है पहले के कंपैरिजन में, 11 के अंदर हल्की सी बड़ी हुई है, बट जो बैटरी लाइफ है वो बिल्कुल सेम है पहले वाले आईपैड्स के जितनी। तो अगर आप वाईफाई मॉडल लेते हो तो वहां पे आपको 10 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल रही है। अगर आप सेलुलर लेते हो, आप वाईफाई यूज नहीं कर रहे हो, सेलुलर के ऊपर हो, नेटवर्क के ऊपर हो सारा टाइम, तो वहां पे 9 आवर्स की आपको बैटरी लाइफ मिल जाती है। उसके अलावा दोनों के अंदर ही वाईफाई 6E मिल रहा है, ब्लूटूथ 5.3 मिल रहा है आपको, और 5G यहां पे मिल जाएगा अगर आप सेलुलर वर्जन लेते हो। बट सेलुलर के अंदर पंगा ये है कि अब यहां पे MM वेव वाला 5G नहीं है, सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला यानी कि स्लोअर 5G यहां पे आपको मिल रहा है, और सिम कार्ड स्लॉट जो है वो चला गया है। अब आपको यहां पे ई सिम का ऑप्शन ही मिल रहा है। और अब आते हैं मुद्दे की बात पे, प्राइस कितना है। इंडिया की बात करूं तो 99,900 रुपीज से प्राइस स्टार्ट हो जाता है 11 इंच का, और जाता है 2,29,900 रुपए तक अगर आप लेते हो 2 टेराबाइट वाला वर्जन विद नैनो टेक्सचर। अगर आप नैनो टेक्सचर वाली स्क्रीन नहीं लेना चाहते हो तो 10,000 माइनस कर सकते हो। 10,000 आपको 1 टेराबाइट लेने के बाद भी ऊपर खर्च करना पड़ेगा। यूएस की बात करूं तो $999 से स्टार्ट हो जाता है प्लस टैक्सेस, और टॉप मॉडल आपको पड़ेगा $2299 का। और यहाँ पे अब अगर आ जाए 13 इंच के ऊपर तो बेस मॉडल है 1,29,900 रुपीज का, और टॉप मॉडल है यहां पे 2,59,900 रुपीज का, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव। यूएस की बात करूं तो 1299 से शुरू होता है और 2599 का है टॉप मॉडल। मैं बात कर रहा हूं विदाउट टैक्सेस। टैक्सेस इसमें आप ऐड कर सकते हो, मेरी स्टेट में है 10%, बाकी हर स्टेट में अलग अलग रहता है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन। टू बी ऑनेस्ट अच्छे आईपैड्स हैं, अभी इसका रिव्यू मैं लेके आने वाला हूं, इसके ऊपर कुछ और भी वीडियोस में लेके आऊंगा। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो अच्छे लग रहे हैं, स्क्रीन काफी अच्छी है, पावरफुल है काफी ज्यादा पहले के कंपैरिजन में, बट बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। पेपर्स पे अच्छा लग रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट हार्डवेयर जो है अच्छा है, सॉफ्टवेयर इसको लिमिट कर देता है। तो आई होप WWDC में कुछ चेंजेस देखने को मिले। अभी इसके अलावा काफी सारी वीडियोस आएंगी, तो जो भी आप इससे रिलेटेड देखना चाहते हो कमेंट करो, मुझे बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दो, चैनल पर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। इसके बाद आपके लिए iPad Air की वीडियो आने वाली है, और उसके बाद आएगी Apple Pencil और मैजिक कीबोर्ड की। और अब इसी नोट पे वीडियो करता हूं खत्म। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।